देवियों, सज्जनों, विद्वत जनों, आपको डॉक्टर जनार्दन तिवारी का प्रणाम। जय माता की। आपके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं। आत्म परिचय का 16वां भाग आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं भगवान से, गुरु महाराज से कृपा चाहता हूं कि कुछ आपके सम्मुख अपनी वाणी के द्वारा बता सकूं। आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं। यद्यपि आप लोगों के मन में हमेशा बात आई है और उसे आप जानते हैं कि बच्चों में जो कलाएं होती हैं, नृत्य कला, गायन की कला और हमेशा प्रसन्न रहने की कला उनमें आए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूजन घर में बांसुरी रखना चाहिए। बांसुरी, ओ बांसुरी कैसी? बांस की बांसुरी, जिसको भगवान गोविंद ने, जिसको मनमोहन ने, जिसको गोकुल के सम्राट कह लो, बांके बिहारी कह लो, उन्होंने धारण किया था। लोग कहते हैं बांस बहुत गड़बड़ होता है, बांस बहुत अच्छा होता है। लोग कहते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि बांस लगा होता है। अरे बांस को तो स्पर्श किया है हमारे बांके बिहारी ने, बांस को स्पर्श किया, बांस की बांसुरी को स्पर्श किया और बजाया है, अपने अधरों पर उसे स्वीकारा है। कैसे यह अपवित्र हो सकती है बांस, बांस की बांसुरी? भगवान कृष्ण, भगवान नटवर नागर, बाल गोविंद, कन्हैया, बांके बिहारी तीन चीजों की शिक्षा देते हैं। क्या? डांसिंग, सिंगिंग और स्माइलिंग। नृत्य कला, सिंगिंग, गायन कला, स्माइलिंग, प्रसन्न रहने की कला। क्योंकि आज बच्चे हमेशा तनाव में हैं, बोझपूर्ण जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई से बिल्कुल पूरी तरह से विमुख हो गए हैं, ज्ञान उनको नहीं चाहिए। तो एक लोग कहते हैं कि हमें फिजिकली फिटनेस के लिए नृत्य करना चाहिए। जो नृत्य करता हो फिजिकली, उसका फिटनेस बहुत अच्छा होता है। और नृत्य करेंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, और गीत गाएंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये तीनों कला भगवान गोविंद में है और किसी में नहीं। आपके घर में जब बच्चा जन्म ले, एक नवजात शिशु आपके घर में उसका आगमन हो, तो अगले जन्म दिवस पर अपने घर में बाल गोविंद की बांसुरी को ले आइए और विधिवत पूजन करके उसको रखिए। क्योंकि गोविंद ने जिस दिन बांसुरी को लिया था, ऊंट पर जैसे रखा तो वो उसमें से स्वर नहीं निकला। कहा, हे माता सरस्वती, आपसे निवेदन है कि आप स्वर की समस्त लहरियों के साथ, समस्त स्वरों के साथ आप मेरी बांसुरी में विराजमान हो जाइए। माता सरस्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, और वो विराजमान हो गई। स्वर निकलने लगा। तो आज इस अशांतिपूर्ण जीवन में, जिसको कलयुग में भगवान को ही हम दोष देते हैं, भगवान को कोई दोष नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा,
संतन से करवावहीं सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, संतन से करवावहीं सेवा। माता पिता देवी देवता को नहीं मान रहे हैं, जितने साधु संत हैं आज उनका अपमान हो रहा, उनकी हत्या हो रही, उनसे सेवा करवा रहे हैं, नौकरों जैसा बर्ताव करवा रहे हैं आज के बच्चे। तो भगवान गोविंद की शरण में जाएं। आपके घर में जब न्यू बेबी जन्म ले तो और रखें बांसुरी, 1 साल के बाद पहला जन्मदिन आए, बांसुरी को ले आकर के विधिवत भगवान बाल गोविंद का ध्यान करते हुए आप जो है बांसुरी अपने घर में रखें। अब बांसुरी की ध्वनि 5 मिनट प्रत्येक दिन बजाएं। अब आपको बजाना नहीं आता तो कैसे करेंगे? आज तो नई टेक्निक का जमाना है। आप श्री कृष्णा है, उसमें भगवान बंसी बजा रहे हैं, बंसी की ध्वनि को आप कैच कर लो अपने मोबाइल में, और उस ध्वनि को प्रातः काल बच्चा सो रहा है, सोकर उठने के पहले आप जो है 5 मिनट तक उस ध्वनि को आप प्ले कर दो, बजाइए। आपका बच्चा बड़ी प्रसन्नता से उठेगा। निश्चित उसके अंदर, यदि आप अपने बच्चे को सुंदर गायक बनाना चाहते हैं, उसके अंदर क्षमता है, बन जाएगा। सुंदर नर्तक बनाना चाहते हैं, डांसर बन जाएगा। और स्माइलिंग आज सुंदर कॉमेडियन बन जाएगा, क्योंकि हंसी किसी के चेहरे पर नहीं आती और वो छा जाएगा पूरे संसार में। बहुत बढ़िया लाफ्टर चैनल पर कॉमेडियन जैसे आप देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका बच्चा कभी ना तो स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेगा, प्रसन्नतापूर्ण जीवन जिएगा। एक्ट्रेस बनना है, अभिनेता बनना है, अभिनेत्री बनना है, एक्टर बनना है, तो उस क्षेत्र में वो चला जाएगा। इसलिए आपको ये करना होगा। आप कहेंगे बड़ा कठिन है, तो कहा गया है कि माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु हैं, पिता बैरी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयास नहीं किया। वह वैसे बच्चे शोभा नहीं पाते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। इसलिए संस्कार देने का कर्तव्य माता पिता का है। आप अपने बच्चे को पूरी तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हर प्रकार से उनके जीवन में मंगल लाने के लिए प्रयास करना होगा। शुरू से ही सुंदर शुभ मुहूर्त में विद्यालय भेजिए, और हर प्रकार से आने के बाद चाणक्य ने कहा है कि पालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि तारयेत, प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। 5 साल तक बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भार नहीं देना चाहिए। और 10 वर्ष की अवस्था जब हो जाए तो तारना शब्द है नजर रखना, दृष्टि रखना कि कहीं आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। उसे तारने का अर्थ मारना नहीं है। 10 वर्षाणि तारयेत, नजर रखो। और प्राप्ते तू 16 वर्षे, और जब 16 साल की उम्र हो जाए तो पुत्रम मित्रम युवाचरेत, तो पुत्र के साथ मित्र
पुत्र के समान व्यवहार करना चाहिए। माता पिता को पुत्री है तो जैसे सहेली के साथ हम सुंदर व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, वैसे माता को बेटी के साथ करना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ करना चाहिए। किसी प्रकार से दूरी ना बने, डिस्टेंस मेंटेन ना हो। इस संस्कार के देने में, संस्कारवान बनाने में तो कभी भी बच्चा आपका बिगड़ेगा नहीं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने आपको बताया, इन बातों को ध्यान से सुना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसलिए कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता की।